एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हम देते हैं तेंगली को। वो मास्टर तेंताई की सोल को उसी पोर्टल के अंदर डालने लग जाता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तेंगली उसके आने से पहले मास्टर तेंताई की उस सोल को उस पोर्टल के अंदर डाल देता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके अटैक से तो वो बच जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी अब बहुत ही ज़्यादा खत्म हो चुकी थी और वो नीचे आ जाता है। जहाँ पर आते ही गुसोन उससे पूछता है कि आखिरकार मास्टर तेंताई की सोल कहाँ गई। जिसके बाद तेंगु बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो जल्द ही वापस रीइनकार्नेट होके आ जाएंगे। जहाँ पर वो गुसोन बोलता है कि अब हम क्या करें मास्टर। जिसके बाद तेंगु बोलता है कि पहले जिसने मास्टर तेंताई को मारा है हम उसको ख़त्म कर डालेंगे, और अब उनका प्लान ये होगा कि वो होली सेक्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले, लेकिन हम उनका प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन मैं भी इस हालत में अगर होली सेक्ट गया और मास्टर तेंताई की इमेज के द्वारा मैंने प्रूव भी कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वो लोग हमसे फाइट करेंगे, जिसके कारण हमारी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम उनसे फाइट बैक करके जीत सके। ये उन लोगों का ट्रैप होगा, तो हम अभी नहीं जाएंगे, हम पहले अपने आप को कल्टिवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि गुसोन तुम जाओ और मास्टर तेंताई के फादर को ये सब कुछ बता देना। जिसके बाद उनको बोलना कि तुम वहाँ की सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल सको और मेरे लिए कुछ टाइम मांगना, ताकि मैं कुछ टाइम बाद आकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर उन सबको वहाँ पर ख़त्म कर डालूँ। जिसके बाद गुसोन उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं तेंगु को, वो एक केव के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ये प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब यूकिन की भी शादी जल्दी ही होने वाली है और साथ ही होली सेक्ट में ये सब कुछ हो चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी और पावरफुल होना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी पगोड़ा के अंदर चला जाता है कल्टीवेशन करने। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर तेंताई के फादर को, जो कि वहाँ पर रो रहे होते हैं और अपने बेटे को याद कर रहे थे। बोल रहे होते हैं कि तेंताई मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम तेंगु से बच के रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं, जिसके कारण आज ये दिन देखना पड़ा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करना, मैं तेंगु को मार के तुम्हारा बदला जरूर दूंगा। जिसके बाद मास्टर तेंताई का एक सर्वेंट आता है, उसे बोलता है कि ओल्ड मास्टर हमने तेंगु को पकड़ने के लिए जितने भी सर्वेंट थे उन सबको वापस लगा दिया है, हमने पूरी आर्मी को तेंगु की तरफ भेज दिया है ताकि वो जल्दी से पकड़ सके, और हमारी मेरिटोरियस जो लाइनअप है उनको क्या हम पकड़ ले और उनको ख़त्म कर डाले। जिसके बाद मास्टर तेंताई के फादर बोलते हैं कि नहीं, उनको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, उनको सबको बंदी बना लो और उनको पता तो चलना चाहिए कि आखिरकार जब तुम किसी से प्यार करते हो और वो मारा जाए तो कैसा फील होता है। जिसके बाद बोलता है कि तेंगु को तुम जिंदा पकड़ो, उनके सामने मेरिटोरियस लाइनअप के जितने भी लोग हैं उन सबको हम ख़त्म कर डालेंगे, बाद में तेंगु को महसूस कराएंगे कि आखिरकार पेन क्या है और उसके भी हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिसके बाद वो सर्वेंट उसकी बात सुन के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, जो कि बोलता है कि ओल्ड मास्टर होली सेक्ट के अंदर अब कोई भी मास्टर नहीं है और ऐसे समय में होली सेक्ट का हमें जल्दी से कोई मास्टर ढूंढना पड़ेगा, वरना होली सेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। उसके ये सब बोलते ही वो ओल्ड मास्टर अपने पावर से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम आखिरकार ऐसा कैसा सोच सकते हो, तेंताई को मरे हुए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं हुआ और तुम्हें यहाँ पर एक नया सेक्ट लीडर चाहिए। जिसके बाद दूसरा मास्टर भी आके बोलता है कि ओल्ड मास्टर आप गुस्सा मत कीजिए, हम भी होली सेक्ट के डेवलपमेंट के लिए ही एक न्यू मास्टर ढूंढने की बोल रहे हैं। जिसके बाद मास्टर तेंताई के फादर बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो और होली सेक्ट का क्या होगा, मुझे पहले तेंगु को ढूंढना है। जिसके बाद वो बोलता है मैं यहाँ पर एक कंडीशन पर ही होली सेक्ट के न्यू एंडर को परमिशन दूंगा। जिसके बाद सारे मास्टर बोलते हैं कि मास्टर आखिरकार आपकी क्या कंडीशन है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम सब पहले तेंगु को जिंदा ढूंढो और उसको मार के मेरा बदला लो। जिसके बाद वो बोलता है कि उससे पहले अगर कोई भी यहाँ पर मास्टर बनने की बात करेगा तो मैं उसको यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा, जैसे इसको मारा है। तुम इसके बारे में भूलना मत, ये ओल्ड मास्टर के पास होली सेक्ट के अंदर एक डिवाइन सोल रिम से भी ऊपर का कल्टीवेटर है जिसे वो कंट्रोल करता है। जिससे सुनकर सारे मास्टर बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या एक डिवाइन रिम का भी कल्टीवेटर है यहाँ पर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन चीफ में से एक को देखते हैं जो कि अपने यंग मास्टर के पास आता है और वो सारी बातें बता देता है। जहाँ वो यंग मास्टर बोलता है क्या एक डिवाइन रिम से भी ऊपर का कल्टीवेटर। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन सबको वहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद वो खांसने लगता है, उसके मुंह से ब्लड आता है, जिसे देखकर वो मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि प्रिंस क्या आप ठीक हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो,
मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, उन लोगों को तो खत्म करने के बाद ही मेरे को कुछ होगा। इसके बाद उन लोगों को बताया कि तुम लोगों को इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमको ये बैटल कैसे न कैसे करके भी जीतना है। मैंने तेंग्यू पर नजर रखने के लिए एक डिसाइबल को भेजा था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया, ना ही उसने कुछ मैसेज भेजे। तो जल्दी से मिलकर तुम और डिसाइबल्स को भेजो ताकि वो तेंग्यू को पकड़ सके और उस पर निगरानी रख सके। जिसके बाद वो बोलता है कि बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके बाद सुन के वो मास्टर वहाँ से चला जाता है और उससे बोलता है कि मास्टर आपने जो बोला वो हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोवान को, जो कि तेंग्यू के पास आता है और बोलता है कि यंग मास्टर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जिसके बाद तेंग्यू उस पकौड़े से बाहर आता है और बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर तेंताई के फादर ने होलिक सेट को बैलेंस बनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की और आपको ज्यादा से ज्यादा समय देने की भी बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन 10 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है कि होलिक सेट के अंदर कोई भी मास्टर नहीं है। इसलिए 9 मेरिडियंस एंसेस्टर ने फोर्सफुली मास्टर तेंताई के फादर को एक बैटल रखने के लिए बोला, जिसके अंदर उसमें एक सेक्ट लीडर को चुना जाएगा और उस बैटल को जिन वुई भी जीत चुका है, जो कि उसके कल सेरेमनी है सेक्ट मास्टर बनने की। जिसके बाद वो बोलता है कि जी वुई जिन क्लैन से बिलोंग करता है। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या तुमने ओल्ड मास्टर को सब कुछ बताया नहीं जो मैंने बोला, मुझे और टाइम की जरूरत थी। जिसका वुसुंग बोलता है कि ओल्ड मास्टर ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन जिन क्लैन के फोर्स के कारण और 9 मेरिडियंस के और एल्डर्स के फोर्स के कारण उन्हें ये बैटल रखना पड़ा। जिसके बाद वो बोलता है कि उन्होंने 9 मेरिडियंस के जितने भी कल्टिवेटर, जितने भी डिसाइपल, जितने भी चीफ थे, उन सबको भी कैदी बना लिया और वो कल सेरेमनी के अंदर उन सबको भी खत्म कर देंगे। जिसे सुनकर तेंग्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि उन बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई। और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।